पाकिस्तान में एक बार फिर वही पुराने सियासी चेहरे एक ही मेज पर बैठे नजर आ रहे हैं। कल तक जो एक दूसरे को चोर, करप्ट, नाअहल, सेलेक्टेड, गद्दार और मुल्क दुश्मन कहते थे, आज वही लोग जमहूरियत के नाम पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि इतने साल इख्तिदार में रहने के बाद अवाम को दिया क्या, और आज दोबारा सियासत में शोर मचाने का मकसद क्या है। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये वही चेहरे हैं जो बरसों इख्तिदार के ऐवानों में बैठे रहे, वजारतें करते रहे, फैसले करते रहे और कौमी वसाइल पर इख्तियार रखते रहे। लेकिन जब इख्तियार उनके हाथ में था तो आवाम की ज़िंदगी में कौन सा इनकलाबी फ़र्क आया, कौन सा निज़ाम बदला, कौन सी मईशत खड़ी हुई और कौन सी बड़ी इस्लाहात नाफिज हुई। आज जब आवाम ने उनकी सियासत को मुस्तरद कर दिया और इनफरादी हैसियत में उनका सियासी वजन कम पड़ गया, तो अचानक सब एक ही मेज़ पर बैठकर जमहूरियत के नाम पर मुश्तरका आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। रोज़ाना इजलास, मुश्तरका एलामिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बुलंद आवाज़ बयानात तो बहुत हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब आज भी मौजूद नहीं। अवाम के लिए आपका असल एजेंडा क्या है? हकीकत यह है कि उनकी सियासत का मरकज़ अवाम नहीं बल्कि अपनी सियासी अहमियत वापस हासिल करना है। उन्हें मालूम है कि अगर सियासी दर्जे हरारत मामूल पर रहा, मईशत संभलती रही और सरमायाकारी बढ़ती रही तो उनकी सियासत मजीद सुकड़ती जाएगी। इसलिए हर रोज़ एक नया तनाज़ा, एक नई कहानी और एक नया बहरान पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान बदल चुका है। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के वाज़े आसार नज़र आ रहे हैं। मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार कर्ज़ दर्जाबंदी से AA1 से बढ़ाकर 3 कर दी है और आइंदा मंजरनामा मुस्तहकम नज़र आ रहा है और करार भी दिया गया मूडीज़ की जानिब से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की तादाद पहली मरतबा 6,07,025 तक पहुँच गई है, जबकि सिर्फ जुलाई में तकरीबन 24,000 नए सरमायाकार इसमें शामिल हुए हैं। स्टेट बैंक की बात की जाए, उनके मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 22.5 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। पॉलिसी शरह सूद नुमाया कमी के बाद 11.5% पर आ चुकी है, जो कारोबारी सरगर्मियों के लिए मस्बत इशारा है। और बात सिर्फ मईशत तक महदूद नहीं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ इस्लाह की सदारत संभाल कर आलमी सफारती सतह पर अपनी अहमियत का एक और सबूत दिया है। मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल में पाकिस्तान अमन, सिफारतकारी और मुज़ाकरात के मौसर किरदार के तौर पर सामने भी आया है। सऊदी अरब और तुर्की के साथ बढ़ता हुआ दिफाई और तस्वीराती ताउन भी इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान की इलाक़ाई अहमियत मुसलसल मजबूत हो रही है। यानी एक तरफ मईशत में एतमाद बहाल हो रहा है, आलमी इदारे मस्बत इशारे दे रहे हैं, सरमायाकार वापस आ रहे हैं और सिफारती सतह पर पाकिस्तान का वजन बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ कुछ सियासी तौर पर मुस्तरद शुदा अनासिर मसनूई बहरान पैदा करके अपनी खोई हुई सियासी हैसियत वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि सियासी शोर, रोज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मसनूई बहरान अब आवाम को मुतासिर नहीं करते। पाकिस्तान को एहतजाजी सियासत नहीं, पॉलिसी चाहिए। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। पाकिस्तान को ज़ाती मफादात नहीं, कौमी मफादात चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल फिर वही है, जो लोग कल तक एक दूसरे को चोर कहते थे और जो एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं, आज क्या ये उसूलों की सियासत है या मफादात की सियासत? आवाम सब देख रही है। पाकिस्तान अब माजी की सियासत का यरगमाल नहीं बनेगा। यह मुल्क अब नारों से नहीं बल्कि माशी इस्तेहकाम, सरमायाकारी, इस्लाहात और मजबूत सिफारतकारी से आगे बढ़ेगा। सियासी बेरोज़गारी का इलाज मुल्क को बहरान में धकेलना नहीं होता। पाकिस्तान नाज़रीन ब्लैकमेल हरगिज़ नहीं होगा। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और अफरा तफरी की सियासत को अवाम एक बार फिर मुस्तरद करेंगी। एंड यू ऑल विल विटनेस दिस। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।